CH-324 एक आखिरी उम्मीद। सफ़ेद पट्टियों में लिपटी वो औरत वहां खड़ी थी, जैसे कि उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। अगर उसका चेहरा ढका नहीं होता, तो सभी उसके भयानक रूप को देख पाते। उसका चेहरा उसकी विकृत मुस्कान से पूरी तरह बदल चुका था, चेहरे की हर विशेषता घिनौने ढंग से ट्विस्टेड थी। वो अनन्या को रोकने की परवाह भी नहीं करती थी। एक ठंडी हंसी छोड़ते हुए उसने एक नफरत भरी आवाज में कहा, मेरा कस तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन लगता है कि तुम्हारी आत्मा कुछ खास है। सफ़ेद पट्टियों में लिपटी इस शख्सियत को अब अनन्या के सच बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पहले ही फियरी फिगर, यानी असली ज्योति को हराकर जीत हासिल कर ली थी। अब कोई उसे फायर कैलामिटी फ्रूट पर दावा करने से नहीं रोक सकता था। फायर कैलामिटी की लेप्टो ने मिस ज्योति कृति की मां के शरीर को निगल लिया था। फायर कैलामिटी फ्रूट उसकी पूरी तरह से रिकवरी नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी देह छोड़ दी और अपनी आत्मा को एक नई जिंदगी से जोड़ लिया। जैसे हम सब देख रहे हैं, अनन्या की आवाज हल्की थी, लेकिन उसने साइकिक स्पेल का इस्तेमाल किया ताकि सब उसकी बात सुन सकें। तो वो असली ज्योति कौन है? योगेंद्र ने अचानक पीछे हटते हुए पूछा। उसने औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरी पत्नी के बारे में सब कुछ कैसे जानती है? योगेंद्र को अब ये साफ हो चुका था कि सामने खड़ी औरत असली ज्योति नहीं थी। उसे वो सब कुछ पता था, जो सिर्फ योगेंद्र और उसकी पत्नी के बीच हुआ था, यहाँ तक कि उन सीक्रेट्स के बारे में भी, जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे। साइकिक एलिमेंट। उसके पास साइकिक एलिमेंट और कज एलिमेंट है। अनन्या की जगह माधुरी ने घूरते हुए कहा। फीमेल कमांडर माधुरी ने सफ़ेद पट्टियों में लिपटी औरत को पहचाना और बोली, वो डेमोनस है जिसे पवनपुर मिलिट्री अब भी वांटेड लिस्ट में रखती है, मिलिट्री की शर्म। डेमोनस ने एक तीखी हंसी छोड़ी। वो इस बात से हैरान थी कि किसी ने उसकी असली पहचान को जान लिया था। 10 सालों से किसी ने उसे उस नाम से नहीं पुकारा था, तो किसी को अब भी याद है। लगता है मेरे जिंदा रहने की सारी कोशिशें सफल रही, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वो पवनपुर मिलिट्री की गद्दार है, जिसे 10 साल से वांटेड लिस्ट में रखा गया है। हमने सोचा था कि वो मर चुकी है, लेकिन पता चला कि वो एक नई पहचान के साथ जी रही है, माधुरी ने कहा। वो जादू नगरी आई थी क्योंकि उसने एक आइटम पाया था, जो डेमोनस से संबंधित था और स्टारी ट्री के नीचे मिला था। उसे इस सुराग पर पूरा यकीन नहीं था, लेकिन क्योंकि ये उसके सबसे सम्मानित मिलिट्री इंस्ट्रक्टर की मौत से संबंधित था, उसने इसके क्लूज ढूंढने का फैसला लिया। लेकिन उसे इस तरह की सच्चाई की उम्मीद नहीं थी। साफ था कि डेमोनस, जो साइकिक एलिमेंट और कज एलिमेंट में माहिर थी, उसने फेयरी फिगर के बारे में सब कुछ जान लिया था, जिसमें उसकी यादें भी शामिल थीं, और उसने शेखावत फैमिली में ज्योति का भेष धारण करके उनके साथ रहने लगी। अगर वो औरत सिर्फ ज्योति के रूप में अपनी शांत जिंदगी जीती, तो सब ठीक था। लेकिन उसने फायर कैलामिटी फ्रूट के लिए जो कुछ भी हुआ उसकी प्लानिंग बनाई थी, ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। जब फायर कैलामिटी हुई, उसका प्लान ऑपरेशन में आया। उसे पता था कि ज्योति फेयरी फिगर बन गई थी और फायर कैलामिटी फ्रूट की रक्षा कर रही थी। साथ ही उसे ये भी पता था कि ज्योति अपनी बेटी को बहुत याद करती है। इसलिए उसने जानबूझकर कृति का ब्रेन वॉश किया ताकि वो फायर कैलामिटी फ्रूट पाने के लिए जी जान लगा दे। असल में, अगर कृति आरव और बाकियों के साथ बनिंग वैली नहीं जाती, तो वो खुद उसे वहां ले जाती, क्योंकि फेयरी फिगर की एकमात्र कमजोरी कृति ही थी। वो कई सालों से इंतजार कर रही थी। उसका प्लान ये था कि बेटी अपनी मां को मार दे। जो भी अब इस सच को जान चुका था, वो डर से कांप उठा। एक ठंडक उनकी हड्डियों तक पहुंच गई, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुम्हारी जिंदगी बचाई जब तुम फायर कैलामिटी की आग में झुलस गई थी, और उसने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ किया। फिर भी तुमने उसे धोखे से मारने की प्लानिंग बनाई। तुम्हारा दिल एक जहरीले सांप या बिच्छू का है। नहीं, तुम तो असल सांप या बिच्छू से भी ज्यादा जहरीली हो, जो अपनों को ही डस लेते हैं। अनन्या ने गुस्से में कांपते हुए कहा, अपने शरीर को कस की वजह से संभालते हुए। यह धोखाधड़ी का काम पहले ही जानवरों जैसा था, लेकिन डेमोनस ने तो कृति से अपनी मां के दिल में 2 बार छुरा भोंकवाया था। जब सब इस घोर दुख में थे, वो औरत हंस रही थी। उसकी हंसी शायद इस दुनिया की सबसे भयानक हंसी थी। यहाँ तक कि जिसने छुरा घोंपा था, वो भी अंदर से टूट चुका था। फियरी फिगर ने अपनी डोमेन की डार्क फ्लेम को वापस ले लिया था जब कृति उसके डोमेन में आई थी। वो अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, चाहे उसकी खुद की जान क्यों न चली जाए।
जब ब्रेकिंग प्रोफेनर ने उसके दिल को भेद दिया, जिससे उसने अपनी कैलामिटी फायर का कंट्रोल खो दिया और लपटें उसके शरीर से फूट पड़ी, तब भी उसने अपने हाथ से एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया ताकि कोई भी फ्लेम कृति को न छू सके। जो कुछ भी हुआ था, वो डेमोनस से कंपैशन पाने के लिए काफी नहीं था। अगर उसमें जरा सी भी दया होती तो ये सब नहीं होता। इसलिए अनन्या ने सही कहा था, वो औरत सच में एक बिच्छू या सांप से भी ज्यादा जहरीली थी, जो डिमन बीस्ट से सैकड़ों गुना खतरनाक थी। कृति उस फ्लेम्स के नदी के बीचों बीच थी, जहां एक परफेक्टली सेफ स्पेस बना हुआ था। उसकी मां की दया और बलिदान की भावना ने उसकी यादों को जगा दिया। वो तब बहुत छोटी थी और एक भारी बारिश में उसने खुद को अपनी मां के आलिंगन में छिपा हुआ पाया था। उसकी मां ने एक भी आइस कोल्ड बारिश की बूंद को कृति पर गिरने नहीं दिया था। कृति ने उस गर्मजोशी को कभी भुला नहीं पाई थी, जो उसकी मां ने उसे दी थी। इसी वजह से वो हमेशा अपनी मां के लिए कुछ करना चाहती थी, जिसने अपने जीवन में इतना कष्ट सहा था। लेकिन अब ये सब एक त्रासदी में बदल चुका था। उसने खुद अपने हाथों से अपनी मां को मार दिया था। उसकी मां, जो अपनी जिंदगी के अंत तक उसे बचाने के लिए समर्पित रही, यहां तक कि जब कृति ने उस पर हमला किया, तब भी उसने कृति को किसी भी तरह चोट लगने से बचाया। अपनी मां के इस अंतिम बलिदान ने कृति को अंदर से तोड़ दिया। जहां कोई बर्निंग फ्लेम्स नहीं थी, वहां कृति घुटनों के बल बैठ गई। उसके अंदर का दुख गहरे गुस्से में बदल गया, जिसका लक्ष्य था डेमोनस। योजक चिन्ह। योगेंद्र के मन में हलचल मची हुई थी। उसकी आंखों में शोक और पछतावा था। वो बार बार खुद से बड़बड़ाने लगा, वो अब भी वैसी ही है। वो कभी नहीं बदली। वो गहरी सोच में खो गया था। एक समय में उसने खुद से कहा था कि ज्योति बदल गई थी, क्योंकि हर इंसान अंततः बदल जाता है। इस सोच ने उसे राहत दी थी, क्योंकि उसने खुद को ये मानने दिया था कि वो भी बदल गया था। लेकिन अब उसे शर्म से डूबे हुए ये महसूस हो रहा था कि उसने खुद को और दूसरों को धोखा दिया था। ज्योति, जिसे वो जानता था, कभी नहीं बदली थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए समर्पित की थी। और अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर से अपने जीवन का बलिदान कर रही थी। ज्योति ने अपने जलने के टॉर्चर को सहन किया था, अपने शरीर को त्याग दिया था। वो 10 सालों तक एक प्राचीन वृक्ष के नीचे अकेली रही थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी दूषित नहीं हुई थी। लेकिन योगेंद्र, वो खुद को देख रहा था, और उसे एहसास हो रहा था कि वो एक डिमन बीस्ट से अलग नहीं था। उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते सबसे बड़ा अन्याय किया था। जब डेमोनस ने कृति को फियरी फिगर को मारने के लिए उकसाया था, तब अगर योगेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की होती, तो वो इस आपदा को टाल सकता था। लेकिन उसकी लालच और स्वार्थ ने उसे अंधा कर दिया था। फायर कैलामिटी फ्रूट अब भी उसकी जान बचा सकता है। योगेंद्र अचानक से चिल्लाया, एक आखिरी उम्मीद के साथ, कि शायद उसकी गलती सुधारी जा सके। CH-325 टीम अप बैटल। फायर कैलामिटी फ्रूट। जब फायर कैलामिटी फ्रूट ने पहले फियरी फिगर की जान बचाई थी, तो इसका मतलब था कि उसमें कुछ रिवाइटलाइजिंग इफेक्ट था। अगर वो फायर कैलामिटी फ्रूट को वापस पा सकें, इससे पहले कि फियरी फिगर पूरी तरह से हार जाए, तो शायद उसकी जान बच सकती है। योगेंद्र ने ग्रुप को, जो दुख और गुस्से में डूबे हुए थे, उन्हें रियलिटी में वापस लाते हुए कहा, हाँ, अभी भी एक मौका था, फायर कैलामिटी फ्रूट अभी भी मौजूद था। अब जब उन्हें उनके असली दुश्मन का पता चल गया था, तो अगर वो मिलकर इस डेमोनस को हरा सकें, तो उनके पास जीतने का अवसर अभी भी बाकी था। योगेंद्र, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अनप्रिपेयर हूं, अब जबकि मैंने अपनी असली पहचान उजागर कर दी है? डेमोनस ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, उसकी आवाज जीत की गारंटी दे रहा था। योगेंद्र डेमोनस की ओर बढ़ने वाला था, जब उसने अचानक महसूस किया कि उसकी बॉडी किसी भारी ताकत से बंधी हुई है। वो न सिर्फ हिलने डुलने में नाकामयाब हो था, बल्कि उसके दिमाग पर भी एक डरावने प्रेजेंस का दबाव पड़ रहा था। डिमन टॉर्चर। अब तुम्हारे पास समय है पछताने का, और सोचना कि तुम माँ और बेटी से नर्क में कैसे माफी मांगोगे। डेमोनस की डरावनी हंसी फिर से गूंज उठी। योगेंद्र की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि एक विशालकाय भूतिया आकृति उसके पीछे खड़ी थी। घोस्टली डेओन डिमन लंबा, काला और डरावना था, जैसे कोई शैतानी आत्मा। उसने झुककर योगेंद्र को अपने हाथों में जकड़ लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। हालांकि योगेंद्र को शारीरिक दर्द महसूस नहीं हो रहा था,
उसने अपनी आत्मा को कसकर जकड़े जाने का एहसास किया, जिससे वो दर्द में चीख उठा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, गोविंद ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, डेमोनस को हराने का एक तरीका खोजने की कोशिश करते हुए। तुम बुरे आदमी, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है, डेमोनस ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जब योगेंद्र और गोविंद फियरी फिगर से निपटने में बिजी थे, तब तक डेमोनस उन पर कई स्पेल्स कास्ट कर चुकी थी। गोविंद सबसे मुश्किल दुश्मन था, इसलिए डेमोनस ने उसके लिए एक खास तरह का जाल तैयार किया था। माइंड कंट्रोल। डेमोनस की आंखों में एक अजीब सी चमक आई जब उसने बेहोश पड़े मैजिशियंस पर अपना कंट्रोल किया। मैजिशियंस मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थके हुए थे, इसलिए उनके पास डेमोनस के एडवांस्ड साइकिक स्पेल्स के खिलाफ कोई बचाव नहीं था। 8 मैजिशियंस ज़ॉम्बी की तरह उठ खड़े हुए और गोविंद पर हमला करने लगे। ये मैजिशियंस बहुत शक्तिशाली थे, और हालांकि गोविंद हाफ सुपर रैंक में था, फिर भी 8 से एक साथ लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। उनकी एनर्जी पहले ही खत्म हो गई थी। तुम उनकी जीवन शक्ति का इस्तेमाल कर रही हो ताकि वो स्पेल्स कास्ट कर सकें। इससे तो उनकी जान भी जान शक्ति है। तुम कितनी निर्दयी हो, गोविंद ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मैजिशियंस ने पहले ही अपनी सारी एनर्जी डेमोन सीलिंग आइस फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर दी थी। अब वो अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि डेमोनस उन्हें इस हालत में भी स्पेल्स कास्ट करने के लिए मजबूर कर रही थी। इसलिए तुम्हें उनके खिलाफ लड़ते समय बेहद सावधान रहना होगा। अगर तुम उन्हें चोट पहुंचाते हो तो वो आसानी से मर सकते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो थकान से मर जाएंगे, डेमोनस ने हंसते हुए कहा। उसकी फिगर हल्की सी हिल रही थी। महल में मौजूद ज्यादातर एक्सपर्ट्स या तो अपंग हो चुके थे या थकावट से जूझ रहे थे, फियरी फिगर के खिलाफ लड़ते हुए। योगेंद्र और गोविंद, जो अंत तक बचे थे, उन्हें डेमोनस ने अपने जाल में फंसा दिया था। वो कुछ रिएक्ट कर पाते इससे पहले ही वो उसके जाल में फंस चुके थे। डेमोनस के लिए सबसे बड़ा खतरा फियरी फिगर थी। चून की कृति ने अनजाने में फियरी फिगर को कमजोर कर दिया था, इसलिए डेमोनस के लिए बाकी सबको संभालना बहुत आसान हो गया था। डेमोनस की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने प्लान के सफल होने से बहुत सेटिस्फैक्शन मिला था क्योंकि उसके सभी समस्याएं अब हल हो चुकी थी। अब उसे बस फायर कैलामिटी फ्रूट के पकने का इंतजार करना था और फिर उसे एक ही बाइट में निगल जाना था। इसी बारे में सोचते हुए वो अनुमान लगाने लगी कि फायर कैलामिटी फ्रूट कभी भी पक सकता है। जब ज्योति ने फायर कैलामिटी फ्रूट खाया था, तब उसे कई सारी शक्तियां मिली थी। क्या वो भी फायर कैलामिटी फ्रूट खाने के बाद एक अजेय डिमन बन जाएगी? थंडरबोल्ट। यक्ष। डेमोनस यही सोच रही थी कि वो फायर कैलामिटी फ्रूट के मजे कैसे लेगी, तभी आसमान में बिजली की एक चमकदार लहर दिखाई दी। बिजली की वो लहर 5 आर्क्स में बंध गई और एक पंजे की तरह उसकी ओर झपटी। अटारी के ऊपर की छत को बिजली के झटके ने चकनाचूर कर दिया। बिल्डिंग की छत पर 5 जले हुए गड्ढे बने थे। अगर डेमोनस ने समय पर रिएक्ट नहीं किया होता और एक डिफेंस खड़ा नहीं किया होता, तो वो भी उस बिजली की चपेट में आकर राख में बदल गई होती। डेमोनस ने मलबे के ढेर से छलांग लगाए और नीचे मैदान पर आ गई। उसने गुस्से से उस इंसान को घूरा जिसने उस पर हमला किया था। बच्चे, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम अब अपनी जिंदगी से थक गए हो? डेमोनस ने घोस्ट की तरह दहाड़ते हुए कहा। डेमोनस के अनुसार असली खतरों को खत्म कर दिया गया था। उसने सोचा था कि अब वो आसानी से परिणामों का मजा ले सकती है, लेकिन अब एक साधारण इंटरमीडिएट मैजिशियन उसे चैलेंज कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मामूली सा कैरेक्टर उसे चैलेंज करेगा। तुम जैसे जले भुने मॉन्स्टर से मैं क्या ही कहो। जल्दी से मरो, ताकि अगले जन्म में तुझे भगवान एक अच्छा इंसान बनाकर भेजे, आरव ने व्यंग्य में कहा। फियरी फिस्ट। आरव के हाथ आग की लपटों में जलने लगे और वो पूरी ताकत से डेमोनस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियां आग में लिपटी हुई थीं, और वो गुस्से में पंच मारते हुए डेमोनस की ओर लपका। डेमोनस ने तुरंत उसके हमले को डॉज किया। उसने मुड़ते हुए देखा कि आरव सच में अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, जिससे वो हंस पड़ी। मुझे तुझे मारने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तू अपनी मौत को बुलावा देने के लिए तैयार है। विंड डिस्क। स्काई स्नेहा। डेमोनस के बोलने से पहले ही अचानक एक शक्तिशाली बवंडर उठा और उसके चारों ओर हवा के मजबूत दीवारों की श्रृंखला बनने लगी, लेकिन इससे पहले कि दीवारें पूरी तरह बन पाती, डेमोनस ने एक तीखी चीख निकाली।
उसकी आत्मा से एक जोरदार एनर्जी निकली और लकी के सिर में तेज दर्द होने लगा, जिससे वो अपने बवंडर को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा। ये अजीब एनर्जी सिर्फ एक इंसान को निशाना नहीं बना रही थी, बल्कि एक चेन लाइटनिंग की तरह आसपास के सभी लोगों को इफेक्ट कर सकती थी। नतीजतन रुद्र और माधुरी, जो अपने स्पेल्स को कास्ट कर रहे थे, उन्हें भी इस मानसिक हमले से सिर दर्द होने लगा, जिससे उन्हें अपनी स्टार पैटर्न्स को पूरा करना नामुमकिन हो गया। स्पिरिट वॉल। अनन्या की आवाज गूंज उठी, उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथ पूरी तरह से फैले हुए थे। उनके ग्रुप के सामने तेजी से एक अदृश्य दीवार प्रकट हुई, जिसने डेमोनस की आत्मा से बने हमले को अवशोषित कर लिया और उसे बेअसर कर दिया। इस बीच लकी ने अपने विंड स्पेल पर फिर से कंट्रोल पा लिया, और स्काई स्नेयर का इफेक्ट बढ़ता चला गया। बाकी मैजिशियंस के स्पेल्स अब बिना किसी रुकावट के कास्ट हो रहे थे, और स्टार पैटर्न्स तेजी से पूरे हो रहे थे। शाबाश अनन्या, लकी और रुद्र एक साथ चिल्लाए। आरव ने अनन्या की ओर देखा, जिसने अपनी आंखें खोली थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं उसके साइकिक एलिमेंट से आने वाले सभी हमलों को संभाल लूंगी। लेकिन आरव ने जोर से सिर हिलाया। किसी भी मैजिशियन के खिलाफ लड़ते हुए मानसिक हमलों से खुद को बचाए बिना किसी इफेक्टिव स्पेल को कास्ट करना नामुमकिन था, खासकर तब जब उनका ओपोनेंट साइकिक और कज एलिमेंट्स दोनों का इस्तेमाल कर रहा हो। अनन्या ने आत्मविश्वास के साथ कहा, वो डेमन टॉर्चर और 8 एडवांस्ड मैजिशियंस को एक साथ कंट्रोल करने में बिजी है। वो अपने साइकिक और कज एलिमेंट्स को हम पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उसे हरा सकते हैं। 326 अनन्या के साइकिक स्पेल्स का कमाल। डेमोनस अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। उसने सोचा था कि वो शक्तिशाली फियरी फिगर को मार डालेगी और योगेंद्र और गोविंद उसके कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसे लगा था कि बाकी के लोग, जो उससे कमजोर थे, डर के मारे भाग जाएंगे। लेकिन इसके बजाय वो सभी उसके खिलाफ एकजुट हो गए थे, जो उसके लिए एक बड़ा झटका था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? डेमोनस चिल्लाई। उसकी शक्ति के उफान से सफेद पट्टियां टूटकर गिर गईं। जैसे ही पट्टियां जमीन पर गिरी, एक चेहरा सामने आया जो पहचान से परे था। उसकी जल चुकी और पिघली हुई त्वचा किसी भयानक दानव जैसी दिख रही थी। ये एक ऐसे मॉन्स्टर का चेहरा था जो किसी भी इंसानी भावनाओं से खाली था। लेकिन उसकी भयानक बदसूरती और दर्द भरे चेहरे से भी ज्यादा बेकार चीज उसके अंदर का काला और सड़ा हुआ दिल था, जिसमें न तो फीलिंग थी और न किसी के लिए दया। उसका तीसरा एलिमेंट अर्थ है, उसकी आंखों से सावधान रहना। माधुरी ने तुरंत सभी को चेतावनी दी। डेमोनस पवनपुर रीजन की एक फेमस क्रिमिनल थी। कई मैजिशियंस उसके हाथों मारे जा चुके थे, जिनमें वो मिलिट्री इंस्ट्रक्टर भी शामिल था जिसे माधुरी सबसे ज्यादा सम्मान देती थी। इसलिए माधुरी को डेमोनस के एलिमेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी थी। डेमोनस पहले से ही दो तरफ से लड़ाई संभाल रही थी। वो योगेंद्र को कंट्रोल करने के लिए अपने कज एलिमेंट का इस्तेमाल कर रही थी, और 8 मैजिशियंस को संभालने के लिए अपनी साइकिक एलिमेंट का। अब उसके पास सिर्फ उसका अर्थ एलिमेंट ही बचा था। हालांकि अर्थ एलिमेंट में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स नहीं होते। बेसिक स्पेल मूवमेंट थी, जबकि इंटरमीडिएट स्पेल रॉक बैरियर था, जिनमें एक का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए और दूसरे का डिफेंस के लिए होता था। लेकिन एडवांस्ड स्पेल पेट्रिफाई एक बहुत डरावनी और डिस्ट्रक्टिव स्पेल थी। ये स्पेल उन यंग इंटरमीडिएट मैजिशियंस के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती थी जो अब भी लड़ने में सक्षम थे। अगर वो एक बार स्टैच्यूज में बदल गए तो वो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। जैसे माधुरी ने पहले से अनुमान लगाया था, डेमोनस ने जलते मलबे की ओर छलांग लगाई। उसकी चारों ओर ब्राउन स्टार पैटर्न्स का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा था। जैसे ही स्टॉल से जबरदस्त चमक निकलने लगी, डेमोनस की आंखें डरावनी मेडुसा की तरह बदल गईं। मेडुसा की आंखें, जो किसी भी व्यक्ति को जो उन्हें देखता उसे बेजान मूर्ति में बदल देती थी। डेमोनस ने पेट्रिफाई को एक आंख में फायर किया। ग्रुप देख सकता था कि ग्रे वाइट शैडो तेजी से उनकी दिशा में फैल रही थी। जमीन पर पड़ा लकड़ी का मलबा और फाउंटेन से गिरती पानी की बूंदें भी पत्थर में बदल गईं। पेट्रिफाई का असर तेजी से फैल रहा था, और आरव, अनन्या और रुद्र को बेजान मूर्तियों में बदलने वाला था। ग्रे वाइट शैडो अब उनसे सिर्फ 100 मीटर से भी कम की दूरी पर थी। मेरे पीछे खड़े हो जाओ, रुद्र ने तुरंत आरव और अनन्या के सामने कदम आते हुए कहा।
एक गोल्डन ग्लो उभरा जो तेजी से फैलती हुई एक बैरियर में बदल गया। रुद्र ने लाइट को कंट्रोल किया और उनके सामने एक डिफेंसिव वॉल बन गई। गोल्डन बैरियर उनके सामने खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही पेट्रीफाई का शैडो उस बैरियर से टकराया, बैरियर तेजी से हिलने लगा। उसकी रोशनी मंद हो गई और वो टूटने की कगार पर आ गया। हालांकि पेट्रीफाई का इफेक्ट भी धीमा हो रहा था, लेकिन लाइट प्रोटेक्शन रैम्पार्ट स्पेल को रोकने के लिए काफी नहीं था। बैरियर बस किसी भी पल टूटने वाला था। रुद्र जानता था कि अकेले लाइट प्रोटेक्शन रैम्पार्ट इस काम को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुरंत अपनी कीमती शील्ड समन की। जैसे ही लाइट वॉल गायब हो गई, शील्ड ने उसकी जगह ले ली। आर्क शेप्ड एनर्जी ने अपने चारों ओर की आग को बुझा दिया था। जमीन पर बिखरा मलबा ग्रे वाइट हो गया था, लेकिन उनकी जगह सही सलामत थी। आइस शील्ड। आरव ने देखा कि रुद्र दबाव में है, इसलिए उसने अपनी शील्ड भी समन की। दोनों शील्ड्स ने पेट्रीफाई के इफेक्ट को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन दोनों कीमती शील्ड्स भी धीरे धीरे ठोस चट्टानों में बदलने लगीं। हल्की सी भी ताकत से वो टुकड़ों में बिखर सकती थीं। वाटर बैरियर सर्कुलेशन। रुद्र ने एक डिफेंसिव वाटर स्पेल कास्ट किया, पेट्रीफाई के बढ़ते इफेक्ट को और रोकने की कोशिश करते हुए। उसका माथा पसीने से ढका हुआ था, ये साफ था कि वो कितनी मेहनत कर रहा था। रॉक बैरियर। लकी ने भी अपना डिफेंस सेट किया, जानते हुए कि खतरा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसी समय एक लड़के और एक लड़की की आवाज सुनाई दी, आइस लॉक। दोनों दिशाओं से मोटी आइस चेन उनके चारों ओर लहराती हुई आई, बचाव में लिपटी हुई। तुम लोग। रुद्र ने खुशी से सुमित और सुष्मिता की ओर देखा। सुमित गर्व से खड़ा था, लेकिन इस बार उसने अपने पुराने मतभेदों को किनारे रखा। तुम एडवांस्ड मैजिशियन के खिलाफ अकेले खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हमारी मदद से लड़ाई का नतीजा बदल सकता है, सुमित ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम मर तो नहीं जाओगे अगर इतना घमंडी होना छोड़ दो। जल्दी करो, तुम्हारी आइस उसकी अर्थ एलिमेंट के खिलाफ काम करेगी, रुद्र ने खींचते हुए कहा। अर्थ एलिमेंट आमतौर पर बहुत से डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स का सामना कर सकता है, लेकिन आइस स्पेल्स के पेनिट्रेटिंग फ्रॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बर्फ चट्टानों को भी जकड़ लेती है। सिंह परिवार के भाई बहनों ने एक साथ आइस स्प्रेड कास्ट किया। दोनों के पास आइस सीड्स थे, इसलिए जब बर्फ चारों ओर फैली और क्रैकलिंग की आवाज निकली, तो पेट्रीफाई की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। डेमोनस का चेहरा गुस्से से भर गया था जब उसने देखा कि सिंह परिवार के ये दो बच्चे और अनन्या उसके खिलाफ इतने साहसिक रूप से खड़े थे। उसकी आवाज में एक डरावना कंपन था, जो उनकी आत्माओं को भेद रहा था। ठीक है, मैं फायर कैलामिटी फ्रूट तुम्हारे खून में डुबाकर खाऊंगी। डेमोनस की आवाज एक चीख में बदल गई, और उसकी साइकिक एलिमेंट ने उसे ऐसा बना दिया जैसे एक भूत उनके कानों में चीख रहा हो। यंग मैजिशियंस ने तुरंत अपने कान ढक लिए, लेकिन ये चीख सिर्फ एक आम आवाज नहीं थी, बल्कि एक श्राप था जो उनकी आत्माओं में गहराई तक धंस गया था। यहां तक कि अगर कोई सुन नहीं सकता था, तो भी इस चीख से खुद को बचा नहीं सकता था। ये फियर स्पेल है। मुझे एक सेकंड दो, अनन्या ने तुरंत हालात को समझा जब उसने महसूस किया कि डेमोनस ने उन पर एक और साइकिक हमला किया है। अनन्या बिना किसी डर के अपने स्टार पैटर्न्स को जल्दी से बनाने लगी। जब उसके 7 स्टॉर्स पूरी तरह से जुड़ गए, तो उसकी साइकिक स्पेल की शक्ति पूरी हो गई। स्पिरिट रिपल पैसिफाई। ये एक बेसिक साइकिक स्पेल था, स्पिरिट रिपल, जो दिलों को शांत करने वाला इफेक्ट डालता था। उसकी एनर्जी धीरे धीरे उनके डरे हुए दिलों में भरने लगी। उन भूतिया चीखों की वजह से वो स्पेल कास्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरंग जैसे एक पवित्र धुन की तरह थी, जो उनके दिलों में बसे डर और राक्षसों को शुद्ध कर रही थी। डेमोनस की नाराजगी बढ़ गई जब उसने देखा कि अनन्या ने उसकी साइकिक स्पेल को फिर से बर्बाद कर दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा और ज्यादा गहरा हो गया, और वो बुरी तरह से चिल्लाई, तुमने इसे बिगाड़ दिया, तुम छोटी लड़की। 327 डेमोनस की जाल में फंसे। डेमोनस को झटका लगा कि उसकी शक्तिशाली साइकिक एलिमेंट, जो इंटरमीडिएट मैजिशियंस को आसानी से रोकने के लिए काफी थी, अनन्या पर बेअसर साबित हो रही थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि व्हीलचेयर पर बैठी अनन्या उसके सभी साइकिक अटैक्स को कैसे नकार पा रही थी। अगर वो अपनी एडवांस्ड साइकिक स्पेल माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल कर पाती, तो अनन्या को बहुत पहले ही आसानी से हरा सकती थी। लेकिन उसे इस स्पेल का इस्तेमाल दूसरे मैजिशियंस को कंट्रोल करने में करना पड़ रहा था, जिससे वो अनन्या पर ये स्पेल इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
अनन्या के बेसिक और इंटरमीडिएट स्पेल्स लगातार डेमोनस के अटैक्स को बर्बाद कर रहे थे। हीलिंग स्पिरिट। अनन्या ने तेजी से एक और स्टार पैटर्न ड्रॉ किया, जो मिल्की वाइट और हल्की हरी रोशनी से चमक उठा। ये रोशनी एक रंग बिरंगी तितली के रूप में बदल गई। ये चमकती हुई तितली धीरे धीरे फेयरी फिगर की ओर उड़ गई, जो हवा में बेहोश हालत में तैर रही थी। तितली फेयरी फिगर के कंधों के ऊपर लैंड हुई, जैसे कि वो उसके घावों को हौले से छू रही हो। बस थोड़ा और देर डटे रहना है, अनन्या ने अपने आप से कहा। वो जानती थी कि उसकी हीलिंग स्पिरिट पूरी तरह से फेयरी फिगर को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन वो फेयरी फिगर की एनर्जी को खत्म होने से रोकने की कोशिश कर रही थी। फेयरी फिगर की बॉडी अब भी आग की लपटों में थी, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो अनन्या को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कह रही हो। अनन्या ने बिना समय बर्बाद किए फिर से एक और हीलिंग स्पिरिट समन किया और उसे गोविंद की ओर भेजा, जो पहले से ही घायल और कमजोर था। गोविंद, जो पहले से ही फेयरी फिगर के खिलाफ लड़ाई में घायल था, उसे इस हीलिंग की बेहद जरूरत थी। उसके जले हुए घावों ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो ठीक से स्पेल भी कास्ट नहीं कर पा रहा था। जब हीलिंग स्पिरिट ने उसके घावों को ठीक किया और उसे कुछ राहत मिली, तो वो फिर से कंट्रोल में किए गए मैजिशियन से निपटने के लिए तैयार हो गया। डेमोनस अब तक अपने गुस्से में उबल रही थी। उसने अनन्या को घूरते हुए कहा, तुम पर मुझे एक डेथ कर्स कास्ट करना चाहिए था, ताकि तुम कभी भी ठीक ना हो पाओ और अपनी बाकी जिंदगी दर्द में बिताओ। अनन्या के हीलिंग स्पिरिट ने फेयरी फिगर और गोविंद दोनों को नई एनर्जी दी थी। फेयरी फिगर और गोविंद अब फिर से डेमोनस के लिए बड़े खतरे बन सकते थे। डेमोनस ने अपनी प्लानिंग को बड़ी सावधानी से तैयार किया था ताकि इन खतरों को खत्म कर सके, लेकिन अनन्या ने उसके सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया था। वो इस छोटी सी हिलने डुलने में नाकामयाब लड़की की वजह से बहुत गुस्से में थी। अब डेमोनस को न सिर्फ अनन्या बल्कि लकी, माधुरी, सिंह परिवार के भाई बहन और आरव के स्पेल से भी बचना पड़ रहा था। उनका हर अटैक उसे कमजोर कर रहा था। वो सभी एक साथ हमला कर रहे थे। विंड डिस्क, फियरी फिस्ट, आइस लॉक, लाइटनिंग स्ट्राइक और आइस स्प्रेड जैसी शक्तिशाली तकनीकों से आने वाली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का वो लगातार सामना कर रही थी। हालांकि डेमोनस की अर्थ एलिमेंट का डिफेंस काफी मजबूत था, लेकिन बिना अर्थ सीड के उसकी रॉक बैरियर उतनी इफेक्टिव नहीं थी। कुछ इंटरमीडिएट स्पेल्स की वेव्स के बाद, वो खुद को बचाने के लिए अपनी शील्ड इक्विपमेंट को समन करने पर मजबूर हो गई। लेकिन लड़ाई के बीच में उसकी नजर योगेंद्र पर पड़ी, जो डेमन के कसते हुए पंजों में दम घुटते हुए खुद को बचा रहा था। डेमोनस का शुरुआती प्लान था कि वो योगेंद्र की जान लेगी, लेकिन अभी के हालातों में, जब वो यंग मैजिशियंस के बढ़ते हमलों से जूझ रही थी, उसे समझ आ गया कि बिना अपने कज एलिमेंट का पूरा इस्तेमाल किए इन सबको खत्म करना बहुत मुश्किल था। सिनिस्टर स्पाइडर ट्रैप। डेमोनस ने योगेंद्र की जान बख्श दी और उस काले डिमन को वापस बुलाया। वहां एक लाल रंग का स्पाइडर दिखाई दिया। आरव के ऊपर एक अजीब, डरावना लाल फ्लिकर दिखाई दिया और अचानक एक घोस्ट लाइक स्पाइडर हवा में दिखाई दिया। स्पाइडर सिर्फ 10 मीटर दूर थे और उसके लंबे, नुकीले पंजे आरव के सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। डेमोनस के एक्शन के साथ ही स्पाइडर के काले धागे आरव की तरफ लहराते हुए आए और वो उनके जाल में फंस गया। लाइफ डिवोरिंग सिल्क उसका जीवन और आत्मा धीरे धीरे सोखने लगे। आरव ने महसूस किया कि ये ट्रैप उसकी सारी लाइफ एनर्जी को खींच रहा था। ये एक घातक जाल था, जिसे एक बार फंस जाने के बाद तोड़ना लगभग नामुमकिन था। जैसे जैसे डेमोनस ने धागों को तेजी से खींचा, आरव का सारी जीवन और आत्मा शक्ति धागों में फंसती जा रही थी, उसे परमानेंट नींद में धकेलते हुए। आरव की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डेमोनस ने ये जाल कब और कैसे बिछाया था। ये एक इंटरमीडिएट का स्पेल था, जो अपने शिकार को धीरे धीरे और चुपके से जकड़ता था। उसने ये नहीं देखा कि डेमोनस ने कैसे उसे मौत के जाल में खींच लिया था। लेकिन जैसे ही वो अपने भाग्य से हार मानने को था, उसने अनन्या की आवाज सुनी। भाई आरव, पैनिक मत करो। अनन्या की आवाज ने उसे उसकी नर्वसनेस से बाहर निकाला। उसने महसूस किया कि अगर वो पूरी तरह से डेमोनस के ट्रैप में फंस गया था, तो इसका एक उपाय था। साइकिक एलिमेंट कज एलिमेंट को कमजोर कर सकता था। अनन्या ने जल्द ही एक स्पिरिट वॉल तैयार की, जो आरव को लाइफ डिवोरिंग सिल्क से बचा सकती थी। लेकिन जैसे ही अनन्या ने अपना स्टार पैटर्न ड्रॉ करना शुरू किया, डेमोनस के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। माइंड कंट्रोल। डेमोनस की आंखें अचानक चमक उठी और एक जबरदस्त शक्ति आरव के दिमाग में घुसपैठ करने लगी।
उसने आरव के माइंड को जबरन अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। आरव ने अपने शरीर को थरथराते हुए महसूस किया, जैसे कि उसके कानों में डेमोनस की आवाज गूंज रही हो। वो इतनी नजदीक थी, फिर भी उसने उसका आना नहीं देखा था। जब आरव ने मुड़कर देखा, तो डेमोनस उसके पास खड़ी थी, और वो खतरनाक स्टार पैटर्न बना रही थी। योजक चिन्ह। ध्यान दो, उसके माइंड कंट्रोल ने टारगेट स्विच कर लिए है। गोविंद ने चिल्ला के कहा, ये समझते हुए कि अब डेमोनस का असली निशाना कौन है। अनन्या, जो अपने स्टार पैटर्न पर फोकस कर रही थी, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि डेमोनस असल में उसे टारगेट कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ स्पाइडर ट्रैप आरव पर फोकस किया गया था। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।